हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन टू माय चैनल द रैशनल इकोनॉमिक्स। क्लास 12th अकाउंटेंसी को कंटिन्यू करते हुए हमारी जो पार्टनरशिप की बुक है उसका चैप्टर नंबर 5 रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर को आज स्टार्ट करेंगे। ऑलरेडी 4 चैप्टर्स में कंप्लीट कर चुका हूं, बहुत डिटेल्ड वीडियोस उनकी बनी है, उनको जरूर देख लेना ताकि आपके जो प्रीवियस चैप्टर्स के कंसेप्ट है वो अच्छे से आपको समझ लग जाए। तो आज की इस वीडियो में रिटायरमेंट चैप्टर की स्टार्टिंग करेंगे। विदाउट वेस्टिंग अ टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन साथ के साथ मिलते रहे। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर होता क्या है? मान लो सपोज 3 पार्टनर्स आपस में काम कर रहे हैं मिलके। एक पार्टनर कहता है मेरे को काम नहीं करना, मेरे को रिटायरमेंट लेना है, तो दिस इज कॉल्ड रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। और जो पार्टनर काम छोड़ के जा रहा है, रिटायर हो रहा है, उसको रिटायरिंग पार्टनर का नाम दिया जाता है। तो अ पार्टनर लिविंग द एग्जिस्टिंग फर्म इज कॉल्ड अ रिटायरिंग पार्टनर। और 3 मोड्स होते हैं रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर फ्रॉम अ फर्म के। पहला, विद द कंसेंट ऑफ ऑल अदर पार्टनर्स। मान लो हमारे पास 3 पार्टनर्स हैं, यही सुपरमैन, बैटमैन और आयरन मैन। अब आयरन मैन कहता है यार मैं रिटायर होना चाहता हूं, और ये भी एग्री कर रहे हैं, ये भी अपना कंसेंट दे रहा है कि यार सुपरमैन बैटमैन कह रहे हैं चल यार तू अपनी पर्सनल लाइफ पे अब ध्यान दे, तू भी रिटायर जो है वो हो जा। तो विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर, ये भी मान रहा है, ये भी मान रहा है और ये भी मान रहा है। दूसरा, इन अकॉर्डेंस विद द एक्सप्रेस एग्रीमेंट मेड बिटवीन द पार्टनर्स। मान लो पार्टनरशिप जब इन्होंने तीनों ने स्टार्ट की थी, सुपरमैन, बैटमैन और आयरन मैन ने, इन्होंने पहला एक मिशन चूज किया था। ये कहते हैं कि यार मिशन के खत्म होने के बाद जो आयरन मैन है वो क्या ले लेगा? रिटायरमेंट ले लेगा फर्म से। तो भाई वही बात जो इसने कही है कि अगर कोई एग्रीमेंट है तो एग्रीमेंट तक जो है वो आयरन मैन पार्टनर रहेगा, अदरवाइज उसके बाद वो रिटायर हो जाएगा। Then, if a partnership is at will, by giving notice in writing to all partners of his intention to retire, तो आयरन मैन रिटर्न में इन दोनों पार्टनर्स को दे देता है, सुपरमैन और बैटमैन को, यार मेरा इंटेंशन है, मैं अब रिटायर होना चाहता हूं, मैं अपनी जिंदगी जो वो जीना चाहता हूं। गॉट इट? तो उस टाइम पे ये क्या हो सकता है? रिटायर हो गया। अब जब रिटायरमेंट हुई तो भाई क्या हो गया? रिकंस्टिट्यूशन हुआ फिर से। क्यों? पहले 3 पार्टनर्स थे, अब कितने रह गए? 2 पार्टनर्स। अब फिर से रिकंस्टिट्यूशन हो, तो याद हो तो रिकंस्टिट्यूशन में हम क्या क्या करते थे? हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालते हैं, गुडविल के ट्रीटमेंट करते हैं, रीवैल्यूएशन, देन अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लॉसेस के ट्रीटमेंट, टेक ओवर ऑफ एसेट्स, टेक ओवर ऑफ लाइबिलिटीज, देन पार्टनर्स के जो कैपिटल अकाउंट्स है वो देखते हैं, कैपिटल एडजस्टमेंट, वो सारी चीजें रिटायरमेंट में भी हमने दोबारा से शुरू करनी है। ओके? अब उसके बाद जो भी पार्टनर रिटायर होता है उसकी लायबिलिटी क्या क्या है, तो उसको समझते हैं। सबसे पहले लायबिलिटी फॉर द एक्ट डन बिफोर रिटायरमेंट। देखो जितनी भी आयरन मैन ने रिटायर होने से पहले सुपरमैन और बैटमैन के साथ मिलके जो भी लायबिलिटीज ली हैं, जो भी लायबिलिटीज फर्म की थी, वो आयरन मैन की लायबिलिटीज भी रहेंगी, चाहे वो रिटायर क्यों ना हो गया, बिकॉज रिटायर होने से पहले वाला सिनेरियो है। अब इसको लेके एक पॉइंट समझो। मान लो सपोज जो आयरन मैन है वो 1 सितंबर 2025 को रिटायर हो गया, पर सुपरमैन, बैटमैन, आयरन मैन ने मिलके 15 अगस्त 2025 को एक 10 लाख रुपए का उधार लिया, मान लो किसी से लायबिलिटी या सामान खरीदा किसी से। तो अब देखो इन्होंने क्या कहा, A retiring partner continues to be liable for the acts of the firm done before his retirement. रिटायरमेंट कब थी? 1 सितंबर की। काम कब किया? 15 अगस्त को। Even after his retirement, चाहे वो रिटायर हो गया हो, पर जब तक ये पैसा है तो भाई जो रिटायरिंग पार्टनर है, दैट मीन आयरन मैन है, उसकी गर्दन पे भी तलवार जो है वो लमकती रहेगी। नाउ ही विल आल्सो बी लायबल टू द थर्ड पार्टीज, वो भी थर्ड पार्टीज को लायबल होगा फॉर ऑल द ट्रांजैक्शंस व्हिच वर अंडरटेकन बिफोर हिज रिटायरमेंट। तो ये बिफोर हिज रिटायरमेंट वाला पार्ट आ गया, बट कंप्लीटेड आफ्टर हिज रिटायरमेंट, चाहे बाद में वो कंप्लीट हुई हूं ट्रांजैक्शंस जो भी हैं। बट बाय एन एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्रेरी, रिमेनिंग पार्टनर कह सकते हैं कि चल यार तू तो रिटायर हो गया है, छोड़, जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, हम तेरे को इस लायबिलिटी का पार्ट नहीं बनाते। तो वो रिमेनिंग पार्टनर्स के ऊपर डिपेंड करता है। ये समझे पॉइंट? अगर रिमेनिंग पार्टनर ने कह दिया कि चल यार अब तो रिटायर हो गया, तेरा कोई लेना देना नहीं है, तो डिस्चार्ज हो जाए इस लायबिलिटी से, कोई दिक्कत नहीं है। समझे इस चीज को? सेकेंड वन,
लायबिलिटी फॉर एक्ट्स डन आफ्टर रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के बाद अगर कोई एक्ट होता है तो अब रिटायर कब हुआ, 1 सितंबर 2025। अब सबसे पहला काम, जब भी कोई पार्टनर रिटायर होता है तो उसको क्या करना चाहिए, उसको देना चाहिए पब्लिक नोटिस। इस भाई साहब ने पब्लिक नोटिस दिया 20 सितंबर को, तो 20 सितंबर 2025 को पब्लिक नोटिस दिया। जब तक पब्लिक नोटिस नहीं दिया गया तब तक ये जो कंटिन्यूइंग फर्म है उसका पार्ट कंसिडर किया जाएगा। और अगर फर्म मान लो सपोज कोई भी पैसा, कोई भी लायबिलिटी लेते, मान लो 10 लाख की लायबिलिटी ली 10 सितंबर को, तो 10 सितंबर 2025 को 10 लाख रुपए की और लायबिलिटी ली है, तो इसके लिए अब ये जो आयरन मैन है ये भी लायबल होगा, बिकॉज आयरन मैन रिटायर चाहे वो 1 सितंबर को हो गया, पर इसने जो पब्लिक नोटिस है वो कब दिया है, 20 सितंबर। तो वही बात लिखी है इन्होंने, रिटायर्ड पार्टनर ऑफ द रिकंस्टिट्यूटेड फर्म शुड गिव पब्लिक नोटिस अबाउट हिज रिटायरमेंट फ्रॉम द फर्म। अ रिटायर्ड पार्टनर शैल रिमेन लायबल फॉर द थर्ड पार्टीज लाइक कंटिन्यूइंग पार्टनर इफ पब्लिक नोटिस रिगार्डिंग रिटायरमेंट इज नॉट गिवन, जो कि मैंने आपको डेट्स में समझा दिया। यहां तक क्लियर हुआ। चलो अब मूव करते हैं अपने कंसेप्ट्स पे। तो सबसे पहला हमारा जो कंसेप्ट है वो है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को तो आपको सभी को पता है क्या होता है। अब इसमें गेनिंग रेशियो क्यों निकालते हैं, सबसे पहले मैं उस पॉइंट पे आता हूं। अब इसके लिए समझते हैं वही सुपरमैन, बैटमैन और आयरन मैन की कहानी। तो सुपरमैन, बैटमैन और आयरन मैन 3 पार्टनर्स हैं, ये प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं 1:1:1 में। मान लो सपोज इनका जो प्रॉफिट है वो कितना हुआ है, 12,000 रुपए का जो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है वो हुआ। तो सुपरमैन को क्या हुआ, 4,000 का प्रॉफिट, बैटमैन को भी 4,000 का प्रॉफिट और आयरन मैन को भी 4,000 का प्रॉफिट हुआ। मतलब तीनों बराबर प्रॉफिट शेयर कर रहे थे। अब क्या हुआ, आयरन मैन हो गया रिटायर। आयरन मैन के रिटायर होने के बाद सुपरमैन और बैटमैन कहते हैं कि हम अभी भी प्रॉफिट 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और जो नेट प्रॉफिट है वो कितना हुआ, 12,000 रुपए का ही नेट प्रॉफिट जो है वो देखने को मिला। अब उसके बाद इनका जो रेशियो है उसके अकॉर्डिंगली इन दोनों का प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 6,000। पहले कितना था, 4,000। अब आयरन मैन के रिटायर होने के बाद इनका प्रॉफिट हो गया 6,000। ये हो गए हैप्पी हो गए। दैट मीन ये क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं। और जब गेन किया जाता है तो कौन सा रेशियो निकाला जाता है, गेनिंग रेशियो निकाला जाता है। सिंपल, होपफुली यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। चलो इसको नोट डाउन कर लेना, आगे रिलेटेड कंसेप्ट इससे आएंगे, गुडविल में आएंगे। तो चलो देखते हैं, पहला केस देखते हैं। नाउ ए बी सी आर पार्टनर्स। तो ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं और प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं ये 3:2:1 में। तो यहां पे लिख दिया ए बी सी, ये 3:2:1 में प्रॉफिट शेयर कर रहा है। बी रिटायर हो गया, ये कहता भाई मेरे को रिटायर होना है, बी हो गया जी रिटायर। नाउ कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। अगर आपको मान लो सपोज कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ना दी हो, ओल्ड रेशियो दे दिया और साथ में बता दिया ये वाला पार्टनर क्या हो गया, रिटायर हो गया। अगर ऐसा कोई सिनेरियो हो तो जो रिमेनिंग पार्टनर का रेशियो होगा दैट इज ए और सी का, वही आपका क्या बन जाएगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बन जाएगा। तो पहला ये। और अगर ये तो हो गया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और अगर इसके अलावा कोई भी और इंफॉर्मेशन नहीं है तो यही जो रिमेनिंग रेशियो होगा ए और सी के बीच में, या कोई भी पार्टनर हो सकता है, वही हमारा कौन सा रेशियो बन जाएगा, गेनिंग रेशियो बन जाएगा। अदरवाइज अगर मैं गेनिंग रेशियो की बात करूं तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ये फॉर्मूला होता है गेनिंग रेशियो का। इसको भी सॉल्व करके देखेंगे, होपफुली यहां तक क्लियर हुआ। चलो नेक्स्ट वन देखते हैं, नोट डाउन कर लो जल्दी से। चलो जी, नाउ ए बी सी आर पार्टनर्स इन, लिख ही लेते हैं, ए बी सी पार्टनर्स है 1/2, 2/5 एंड 1/10। उसके बाद रिटायर कौन हुआ, बी रिटायर हो गया, बी हो गया जी रिटायर।
फाइंड न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। तो न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो निकालना सिंपल। सबसे पहले अगर ऐसा क्वेश्चन हो तो हमें सबसे पहले जो डिनोमिनेटर्स है वो बराबर करने होते हैं। तो बराबर करने के लिए यहाँ पे डेफिनेटली एलसीएम लेके 10 आ गया, तो 2 को 10 बनाना है, मल्टीप्लाई करूंगा 5 से, यहाँ पे भी 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ पे आपको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 10, यहाँ पे भी 2 से, यहाँ पे 4 आ गया और यहाँ पे 1 आ गया। तो हमारा रेशियो क्या बन गया, 5:4:1 बन गया। अब रिटायर कौन हो रहा है, बी कहता मैं रिटायर हो रहा हूँ, बी रिटायर हो गया तो ये निकल गया। अब सिंपल है और कोई इंफॉर्मेशन हमें एक्स्ट्रा नहीं दिया, फालतू की कोई चीज भी नहीं दी हुई, तो हमारे पास जो ए और सी बचा तो उसका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना आ जाएगा, 5:1। तो न्यू पीएसआर भी 5:1 आ जाएगा और आपका गेनिंग रेशियो भी कितना आ जाएगा, 5:1 ही आ जाएगा। पर इसमें ध्यान क्या रखना है, हमने जो भी आपके जो डिनोमिनेटर्स है उनको बराबर करना है। समझे यहाँ तक? चलो नेक्स्ट देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा। इसमें मतलब जैसे हमने एडमिशन में कितने सारे केसेस किए थे, इतना ज्यादा इसका कुछ लंबा चौड़ा काम नहीं है, इजी है हमारे लिए। ए बी सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन 3:1। तो ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं, ये प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं 3:2:1 में। अब एक कौन रिटायर हो रहा है, ए रिटायर हो रहा है एंड हिज शेयर इज टेकन बाय बी एंड सी इक्वली लेके जा रहे हैं इसका शेयर। अब ध्यान में रखो जब भी इक्वली आता है ना, तो यहाँ पे देखो यार, ए का ओल्ड शेयर कितना है, ए का ओल्ड शेयर कितना है, ए का ओल्ड शेयर, ओल्ड की बात है तो ये हो गया 3/6, तो 3:1 हो गया। अब इक्वली का मतलब क्या है, हमें क्या करना है, 3/6 को 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हाफ हो गया ना फिर इक्वल। तो यहाँ पे 3/12, ये 3/12 ही लेके जा रहा है बी और 3/12 भी लेके जा रहा है सी। अब हमने न्यू निकालना है शेयर, तो हम देखते हैं बी का ओल्ड कितना है, बी का ओल्ड है 2/6 और बी का न्यू कितना आएगा, 2/6 प्लस ये जो शेयर लेके गया दैट इज 3/12। लेट्स सॉल्व दिस वन, ये 12 आ गया, 6 2 2 2 4, यहाँ पे 3 आ गया, ये आ गया 7/12। उसके बाद सी का ओल्ड देखते हैं, सी का ओल्ड है 1/6, तो 1/6 है और सी कितना शेयर लेके जा रहा है ए से, 3/12, तो सी का न्यू क्या हो जाएगा, 1/6 प्लस 3/12, तो ये मेरे पास आ जाएगा 2 + 3, तो दिस विल बी 5/12। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 7:5। ओके, एंड व्हाट विल बी द गेनिंग रेशियो, दैट इज द पॉइंट। अब देखो गेनिंग रेशियो इसमें सिंपल सीधा सीधा आ रहा है, क्योंकि वो इक्वली लेके जा रहा है, क्योंकि वो इक्वली शेयर लेके जा रहा है, तो इक्वली शेयर लेके जाने का मतलब गेनिंग रेशियो विल बिकम 1:1। पर अगर मान लो सपोज मेरे को, चलो फॉर्मूला लगा के करना है, मेरे को थोड़ा सा काम करना है अभी, क्योंकि मैंने अभी फॉर्मूला आपको नहीं समझाया। तो फॉर्मूला क्या था, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो हमारे पास ए बी एंड सी है, न्यू रेशियो हम निकाल रहे हैं बी और सी के बीच में 7:5, ए का तो है नहीं, और ओल्ड था 3, 2 and 1, गॉट इट। और ये हो गया 7 और 5 12, और यहाँ पे आ गया 6, 12 × 1 and 6 × 2, तो हो जाएगा। अब जिनसे हमने ये जो मल्टीप्लाई किया है उसको सर्कलिंग कर लेंगे और इन वैल्यूज से भी मल्टीप्लाई करेंगे, 7 5, और यहाँ पे आ जाएगा 6 4 and 2, तो यहाँ पे माइनस माइनस माइनस, तो यहाँ पे -6 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, और यहाँ पे भी क्या आ गया, 3 आ गया। अब अगर 3:3 करूंगा तो ये क्या आ जाएगा, 1:1 आ जाएगा, जो कि मैंने ऑलरेडी जो है वो निकाला इससे। तो इस तरह से आप अपना जो गेनिंग रेशियो वो निकाल सकते हैं, चाहे आप फॉर्मूला ये इक्वेटिंग करके कर लो या फिर आप एलसीएम वाला मेथड लगा के कर लो, आप कुछ भी कर सकते हो। हाँ, एक पॉइंट रह गया, जब हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते थे तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो के टाइम पे जो हमारा प्लस वाला होता था वो सैक्रिफाइसिंग होता था, पर अब इस केस में जो माइनस वाला आएगा वो रिटायरिंग होगा या सैक्रिफाइसिंग होगा, और जो प्लस वाला आएगा वो क्या होगा, गेन होगा, क्योंकि फॉर्मूला क्या होगा, रिवर्स। उस केस में हम ओल्ड माइनस न्यू करते थे, इसमें न्यू माइनस ओल्ड करना है, इस चीज का हमने ध्यान रखना है। सो विद दिस हमारा पार्ट 1 यहीं पे कंप्लीट हुआ। पार्ट 2 में मिलेंगे जिसमें हम गुडविल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। सो टिल देन बाय बाय एंड स्टे ब्लेस्ड ऑल।